समिति प्रबंधक लालजी मिश्रा, फूड विभाग और परिवहनकर्ता पर कार्रवाई की उठी मांग। मात्र भीड़ 1-2 खरीदी केंद्र में ही भीगा 4000 क्विंटल से अधिक गेहूं। सहकारी समितियों, परिवहनकर्ता एवं खाद्य विभाग की घोर लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से पूरे जिले सहित प्रदेश का लाखों क्विंटल गेहूं तूफानी बारिश की वजह से नष्ट हो गया। यदि रीवा जिले की बात की जाए तो 2.5 लाख क्विंटल से अधिक गेहूं खरीदी केंद्र में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था में कमी की वजह से प्रभावित हो गया। दिनांक 24 मई 2021 को सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी, मीडिया कर्मी PS पांडे एवं अन्य गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में जिले के भीड़ क्रमांक 1-2 खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया गया। भीड़ क्रमांक 2 खरीदी केंद्र ग्राम कोट में बनाया गया था, वहीं भीड़ क्रमांक 1 खरीदी केंद्र ग्राम अकौरी में बनाया गया था, जिसमें मौके पर पाया गया कि जहां भीड़ क्रमांक 2 खरीदी केंद्र में 1300 क्विंटल गेहूं का उठाव नहीं हो पाया था, वहीं भीड़ क्रमांक 1 खरीदी केंद्र ग्राम अकौरी में 2800 क्विंटल से अधिक गेहूं का उठाव नहीं हुआ था, जिसकी वजह से खुले आसमान में पूरे सप्ताह भर बारिश में गेहूं भीगता रहा और अन्नदाता की खून पसीने की कमाई समिति प्रबंधकों की मनमानी, परिवहनकर्ता और खाद्य विभाग की साठगांठ से नष्ट हो गई। भीड़ केंद्र क्रमांक 1 प्रभारी छोटेलाल साकेत और डेटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा बताया गया कि परिवहनकर्ता ने उठाव नहीं किया, जिसकी वजह से इतना गेहूं खराब हुआ है। जबकि देखा जाए तो सरकार के द्वारा खरीदी केंद्रों में रखरखाव के लिए भी प्रासंगिक व्यय एवं अन्य व्यय के नाम पर पर्याप्त राशि जारी की जाती है, जिससे समिति प्रबंधक व्यवस्था बनाकर बारिश, तूफान एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं में खरीदे गए अनाज की व्यवस्था एवं सुरक्षा करें। परंतु व्यवस्था के नाम पर दिए जाने वाले इस राशि का बंदरबांट कर लिया जाता है, जिसकी वजह से हर वर्ष शासन को करोड़ों अरबों का चूना लग जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने इस घोर लापरवाही के लिए समिति प्रबंधक लालजी मिश्रा, खाद्य विभाग, परिवहनकर्ता एवं विपणन संघ को बराबर का दोषी ठहराया है और कहा है कि इनकी साठगांठ से न केवल जिले में बल्कि पूरे प्रदेश में अरबों खरबों का जनता के टैक्स के पैसे का चूना लगाया गया है। एक्टिविस्ट इस मामले में संबंधित दोषियों, समिति प्रबंधक को फूड विभाग एवं परिवहनकर्ता पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए सीधे FIR दर्ज करवाए जाने की मांग की है। रीवा मध्य प्रदेश से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। छोटेलाल साकेत। कौन सा केंद्र है? खरीदी क्रमांक भीड़। आप यहाँ पर किस पद पदस्थ है? प्रभारी, केंद्र प्रभारी। आपके यहाँ अभी तक कितनी खरीदी की गई, कितने क्विंटल खरीदी की गई? खरीदी हमारे यहाँ की गई है 5143 की। और उठाव कितने क्विंटल का किया गया? 2280 से 3000 क्विंटल उठाव नहीं हो पाया। क्या कारण रहा उठाव नहीं हो पाया? उठाव होने का कारण ये रहा कि जब हमारे पास लेबर यहाँ थे तो गाड़ी हमको समय पर नहीं मिलती थी। दिन में लेबर बैठे रहते थे, फिर रात में गाड़ी आई, लेबर पूरा दिन बैठे रहे, उनको मजदूरी कौन देगा? दिक्कत है, जब हमारे लेबर आते हैं तो गाड़ी नहीं आती, जब गाड़ी आती है तो लेबर चले जाते हैं। अभी कुछ बीमार हो गए थे, इस वजह से लेबर की कमी हुई है, तो व्यवस्था करवा रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि खरीदी जब हम लोग डिमांड करें कि हमारे ट्रांसपोर्टिंग के लिए हमारे लेबर बैठे हुए हैं तो हमको गाड़ी मिल जाए। आपको समय पर परिवहन के कर्ता के द्वारा वाहन न मिलने के कारण आपका उठाव नहीं हुआ और तूफान आया, काफी नुकसान हुआ आपका। इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है कि यहाँ पे नुकसान न हो और इसकी रखरखाव की? इसकी जिम्मेदारी हम अभी प्रशासनिक लोगों की है। सब हम किसानों के उसमें गलती थोड़ी ना है, किसान तो अपना अनाज बेच रहे हैं। व्यवस्था हमारी अब ट्रांसपोर्टिंग नहीं हो पाई समय पर। ट्रांसपोर्टिंग नहीं हो पाई अभी तक। ट्रांसपोर्टिंग यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफी छल्लियाँ लगी हैं अनाज और गाड़ी नहीं आ रही, जिसकी वजह से माल नहीं जा पा रहा है। इसकी जानकारी आपने अपने वरिष्ठ अधिकारी या जिला कलेक्टर महोदय तक आपने दी है कि मुझे गाड़ी नहीं मिल रही है? जी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने बताया, आज भी बताए हैं कि गाड़ी भेज रहे हैं। बीच में बारदाने की कमी हो गई थी, इस वजह से खरीदी भी प्रभावित हुई। 5000 क्विंटल से ज्यादा खरीदी आप कर चुके हैं, केवल 2000 क्विंटल का आपके यहाँ से उठाव हुआ है। खरीदी की अगर सही डेट देखी जाए तो एक दिन बाद खरीदी बंद हो जानी चाहिए। शासन के अनुसार 25 तारीख की थी, तूफान आने की वजह से कुछ डेट बढ़ाई गई है। जिस हिसाब से अव्यवस्था देखी जा रही है केंद्र में, तो ट्रांसपोर्टर तो इसके मेन जिम्मेदार है ही, लेकिन अभी फिर इसका उठाव नहीं होता है, फिर कोई तूफान आने के आसार हैं और इस बार गेहूं बिक जाएगा, पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ सेफ्टी भवन बना हुआ है, जो अनाज हम किसानों का तौलवा रहे हैं, उसमें कम से कम 10 ट्रक हमारा अनाज आ जाए और उसमें व्यवस्था कर रहे हैं। जो बाहर रखे हुए हैं उसको बोरी से दूसरी बोरी में पलटी करवा के
जो ट्रांसपोर्टिंग हेतु अच्छा माल है उसको हम भिजवा रहे कम से कम 10 ट्रक अनाज आपका बाहर ग्राउंड में पड़ा हुआ है, हैं। जिसे दस का- कभी खरीदी नहीं उसमें है, तो जो है तो अंदर है जिसे आप कब तक उठाव करवा पाएंगे? जी। आज ही ट्रांसपोर्टिंग के लिए भेजे हैं, बोले हैं गाड़ी भेज रहे हैं। क्या नाम है आपका? छोटी लाल साकी। अब यहाँ पे काफी किसान मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफी ट्रैक्टर खड़े हैं। कितने दिन से गाड़ियाँ खड़ी हैं? ये 5-6 दिन से खड़ी हैं गाड़ियाँ अ, जी। बारदाने नहीं थे, मौसम खराब हो गया था, इस कारण से खरीदी थोड़ा सा जो खरीदे हुए थे अनाज उसकी व्यवस्था में हम लोग लगे। खरीदी करने का कोई आदेश आपके पास नया आ गया क्या? खरीदे के मौखिक रूप से अभी फोन पर बताया गया है माननीय श्री प्रशासक महोदय मालवीय साहब द्वारा कि खरीदी 3 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। खरीदी 25 के बाद 26, 27, 28 रोक लगा दी गई खरीदने के लिए, नहीं बढ़ा, डेट बढ़ा दी गई। डेट बढ़ा दी गई। तो आज आप खरीदी चालू किए हैं? जी खरीद चलो। तो इन किसानों की खरीदी आज सभी की जो 8 दिन से रुके हुए हैं, है ना? तो हाँ, उन्हीं की पहले चालू हो रही है जी। सर आज आप निरीक्षण करने आए हैं, क्या स्थिति पा रही है मौके पर? देखिए बीच में पिछले सप्ताह ताउते करके एक तूफान आया जिसकी वजह से काफ़ी अव्यवस्था फैल गई है। विशेष तौर पे जो खरीदी केंद्र थे वहाँ पर समुचित व्यवस्थाएं नहीं हो पाई और जिसकी वजह से गेहूं की जो खरीदी हुई थी जिनका उठाव नहीं हो पाया था, परिवहनकर्ताओं ने जिनका उठाव नहीं किया था वो फसल काफ़ी गेहूं नष्ट हुआ और वही जायजा लेने के लिए भी मौसम खुला तो इसको देखने के लिए हम आए। बीच में हम गए थे जब बारिश हो रही थी तब भी देखे थे, बांस था, आपका देवास था। जिस प्रकार से ये नुकसान हुई है इसकी असल जिम्मेदार आप मैनेजमेंट अथॉरिटी को मानते हैं या फिर ट्रांसपोर्टर को जिन्होंने ट्रांसपोर्ट नहीं किया? देखिए इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं। मैनेजमेंट अथॉरिटी खरीदी केंद्र की जिम्मेदारी जिन समिति प्रबंधक को होती है उनको प्रासंगिक व्यय का खर्च आता है। सरकार व्यवस्थाएं करती है, समुचित व्यवस्थाएं करती हैं रख रखाव के लिए, उस रख रखाव के पालन नहीं हुआ। फिर दूसरे नंबर पे होता है परिवहनकर्ता। परिवहनकर्ता को एक जिम्मेदारी रहती है कि वह प्रतिदिन इसका उठाव करे, हर 24 घंटे के अंदर उसका उठाव कर ले। लेकिन चूंकि उठाव नहीं हो पाया, सप्ताह भर उठाव नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा ये लगा हुआ है, ये सब पूरा नष्ट हो चुका है गेहूँ। यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं कि हम कम से कम इसका आधा पोर्शन जो नीचे का जमीन में रखा हुआ था, जहाँ पानी पेनेट्रेट कर गया, घुस गया पानी, वो नष्ट हो गया है। अभी हमने वहाँ पे देखा भी है कि किस तरह से मजदूर अलग करके उसकी सफाई कर रहे हैं और अच्छा वाला गेहूँ दूसरी बोरी में पलट रहे हैं और खराब वाला गेहूँ अलग कर रहे हैं। आप जगह जगह निरीक्षण कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपका? हमारा उद्देश्य ये है कि जो शासन की कमियां हैं, जो प्रशासनिक कमियां हैं, जो उनकी अव्यवस्थाएं हैं, वह समाज के सामने आए और स्वयं प्रशासन के समक्ष आए और वो इसको देखें और उसकी समुचित व्यवस्था वो करें, इसकी व्यवस्था करें जिससे जो किसानों की एक एक दाने की जो मेहनत की कमाई है वो इस तरह से नष्ट ना हो। कल यही खाद्यान्न डंप करके गरीबों को पीडीएस कंट्रोल के अंतर्गत वितरित करवा दिया जाएगा। अभी हम यहाँ पे कोटे में थे और कोटे में बताया गया, कोट का कोटा था, बताया गया कि पिछले 2-3 माह से यहाँ पर जो खाद्यान्न वितरित किया गया वो पूरी तरह से कचड़ा था, सड़ा हुआ था। तो क्या मानेंगे कि वो कौन सा खाद्यान्न है? वो सब यही चीजें हैं जो गलत तरीके से खरीदी होती है या कि खरीदी सही भी हुई, जो सड़ गया, जो उठाव नहीं हो पाया, सड़ गया अनाज या किसी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, वही खाद्यान्न वितरित किया जाता है। सर आगे आप क्या प्रयास करेंगे इसके लिए? इसके लिए हम प्रयास करेंगे, सीधे संज्ञान में लाएंगे, जिला प्रशासन के संज्ञान में लाएंगे ये बात और उनसे हम मांग करेंगे कि इस पर तो जो भी है यथाउचित कार्यवाही वो करें ही नियमानुसार। इसके बाद भविष्य की तैयारियां सुनिश्चित कर लें। इस तरह से खुले में खरीदी ना करवाएं। यदि खुले में खरीदी करवाते हैं तो उसकी समुचित व्यवस्था हो और किसान का एक एक जो दाना है जो उपजा रहा है उसका ऐसे नष्ट ना हो। सर क्या नाम लेते हैं? शिवानंद द्विवेदी, सामाजिक कार्यकर्ता। धन्यवाद। पहली बात तो परिवहन के लिए बराबर गाड़ियाँ नहीं मिल पाती हैं। हमने सैटरडे संडे को दो गाड़ियाँ मांगा था, खरीदी बंद रहती है तो ट्रांसपोर्टर गाड़ी नहीं भिजवा पाए। अगले दिन भिजवाते हैं तो हमारी कॉल और परिवहन दोनों एक साथ नहीं हो पाता है। और दूसरा कारण है हमारे पास लेबर, मजदूरों की कमी? जी मजदूरों की कमी है। जो आते थे बेचारे अभी आज भी लेबर नहीं है, बीमार हो गए हैं। समिति प्रबंधक को आपने जानकारी दिया कि हमारे पास मजदूरों की? जी क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा कि चलो कोविड चल रहा है, ऐसे ही मैनेज कर लो, तो किसानों को बोलो अपने से लेके आए। तो देख रहे हैं सामने किसान अपने से तौल भी रहे हैं। किसान अपने से काम कर रहे हैं मजदूर न होने की वजह से। तो आगे जैसे अब खरीदी के लिए कम समय बचा है और बहुत ज्यादा खरीदी आपके यहाँ से तो क्या व्यवस्था आप करेंगे? फिर लेबर बढ़ाएंगे,
जो लेबर बीमार हुए हैं उनको देखेंगे, अरे 1-2 दिन में ठीक हो जाते हैं तो नहीं, तो फिर दूसरी लेबर। अभी आपने बताया कि ट्रांसपोर्टिंग न होने की वजह से हमारे यहाँ काफी मात्रा सेंस है जिसका उठाव नहीं हुआ है, तो ट्रांसपोर्टर कौन है यहाँ के? जय भवानी ट्रेवल्स। जय भवानी ट्रांसपोर्ट के द्वारा उठाव नहीं किया जा रहा है, आपने आरोप लगाया। आप इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों तक आपने दिया कि हमारा उठाव नहीं हो पा रहा है? जी जी, हमने ये जानकारी ऊपर तक दे दी है। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई नहीं हो रही है। ऊपर से भी ये बोला जाता है गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, पर यहाँ आती नहीं। आप जिला कलेक्टर महोदय से क्या मांग करना चाहेंगे? जिस प्रकार से आपका उठाव नहीं हुआ, काफी अनाज भीज गया, यहाँ तक कि काफी नुकसान भी हुई। मैं कलेक्टर साहब से यही मांग करूंगा कि जब हमें परिवहन के लिए आवश्यकता हो गाड़ियों की, तो हमें टाइम पर गाड़ियाँ दे दी जाए, और हो सके तो अगर हमारे प्रबंधक साहब, अगर बिहारी लेबर जो आते हैं इकट्ठा काम करते हैं, अगर उनकी व्यवस्था हो जाए तो हम जल्दी से जल्दी काम निपटा दें। क्या नाम है, आप किस पद पर पदस्थ हैं? प्रमोद कुमार पटेल, डाटा एंट्री ऑपरेटर, उत्पादन केंद्र।